नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिहार जिला दर्शन प्रोग्राम लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग करते क्या है, विभिन्न बिहार के जिलाओं को लेकर के एक ओवरव्यू देते हैं। याद रखिए, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि जो मैं आपको बिहार स्पेशल का पढ़ा रहा हूँ उसमें तो हम डिटेल से पढ़ ही रहे हैं सारी चीज़ें। जो अभी करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा उसमें तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर के ओवरव्यू, यानी कि किसी डिस्ट्रिक्ट की मुख्य बातें अगर हमसे पूछा जाता है तो उस मुख्य बातों के प्रश्नों में गलती नहीं होनी चाहिए, उतना तो हम सही कर ही ले। और इससे क्या होगा कि बिहार में 38 जिला है, 38 जिला के विभिन्न चीज़ों के विषय में आपको एक ओवरव्यू जानकारी हो जाएगा, तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। अब आज के इस सीरीज में जो हम चर्चा करने वाले हैं वह होने वाला है कौन सा, शिवहर। शिवहर बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। चलिए यहाँ पर मैप पे देख लेते हैं सबसे पहले, जैसा कि हम लोग देखते हैं। देखिए एक नन्हा सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बिल्कुल बीच में आपको बंद ऐसे नजर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जैसा कि हमने पश्चिमी चंपारण पढ़ा, पूर्वी चंपारण पढ़ा, सीतामढ़ी की चर्चा किया, ये तीनों ही अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है, नेपाल के साथ। अब दरअसल गलती कहाँ होती समझिए, जब शिवहर को लेकर के चर्चा आता है ना, अधिकांशतः लोग समझते हैं शिवहर भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, पर देखिए नेपाल से बहुत दूरी है। ये एक स्केल के जैसे ऐसे लगता है कि कट किया गया है, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी को सीधा एक लकीर के जो डिवाइड कर दिया गया है और यहां से बीच से शिवहर निकला है। मामला समझ में आ रहा है? तो ये नेपाल के साथ बॉर्डर टच नहीं करता है, उत्तर में है, क्योंकि देखिए मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज सब टच करता है, तो गलती होता है स्टूडेंट से, तो ये एक ध्यान रखना है। छोटा सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पड़ेगा। अब यहाँ पर इसकी चौहद्दी सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, चूंकि ये पूछा जा सकता है। अगर शिवहर के आप उत्तर में देखें तो शिवहर के उत्तर में विकल्प पर निर्भर करता है। शिवहर के उत्तर में अगर पूर्वी चंपारण ही विकल्प दे देता है तो आप उसके साथ जाएंगे, सीतामढ़ी भी देता है जाएंगे, या फिर नेपाल भी दे देता है, भले बॉर्डर टच ना करे लेकिन उत्तर तो आगे चल के नेपाल है ही ना, तो अगर दिया विकल्प में नेपाल तो सही जवाब आपको मानना पड़ेगा। तो विकल्प के आधार पर देखेंगे। अब चलिए दक्षिण में आते हैं, तो दक्षिण में मुजफ्फरपुर आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा पूरब में तो पूरब में सीतामढ़ी, और पश्चिम में जाएंगे तो पूर्वी चंपारण आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप शिवहर की कंडीशन देखें तो ये चौहद्दी आप यहां पर ध्यान में रखिए, शिवहर, ठीक है। तो ये कंडीशन। दूसरी बात, शिवहर वो डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर शिवहर में ही है। तो जैसे कई डिस्ट्रिक्ट का मैंने बताया ना कि हेडक्वार्टर चेंज है, जैसे मैंने पश्चिम चंपारण जब कह रहा था तो मैंने कहा बेतिया, ध्यान रखिएगा। जब मैंने पूर्वी चंपारण कहा तो मैंने क्या कहा था, मोतिहारी, ध्यान में रखना है। शिवहर के साथ ऐसी समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब जनसंख्यिकी की बात करें, डेमोग्राफी की, और इसको 2011 के हिसाब से लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट सेंसस है वो 2011 का है, आने वाला 2027 में आएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो जो कुल जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा वह 6,65,246। अब देखिए यहाँ पर जब हम पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी का देख रहे थे वो तकरीबन 45 लाख से ऊपर था, 45 लाख, 48 लाख, सीतामढ़ी का 51 लाख, ऐसे हमने जनसंख्या देखा। लेकिन शिवहर एक नन्हा सा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए यहाँ पर 6 लाख तक, 6.5 लाख तक आबादी आपको देखने को मिलेगा। मजे की बात है कि क्षेत्रफल भी तो कम ही है, उसके हिसाब से डेंसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। महिला की संख्या करेंगे यहाँ पर तो देखिए महिला की संख्या वह आपको 3,09,573 तक देखने को मिलेगा, और पुरुष की संख्या 3,86,673 तक आपको देखने को मिलेगा। अब वही ट्रेंड फॉलो किया है, महिला जो है पुरुष के मुकाबले यहाँ पर कम है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। वृद्धि दर अगर आपसे पूछा जाता है 2001 से 2011 तक, यानी कि एक दशक में वृद्धि दर जनसंख्या में, तो शिवहर में भी वही रफ्तार देखने को मिलता है जो कि सीतामढ़ी या पूर्वी चंपारण में देखने को मिलता है, और वह रफ्तार जो है 27.19% का है। तो ये अपने आप में बहुत तेज रफ्तार हम लोग यहाँ पर देखते हैं। साक्षरता दर की अगर बात करेंगे, कुल साक्षरता दर का, तो वह आपको 53.78% नजर आएगा, और ये 2011 के अकॉर्डिंग है, सेंसस के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिए। इस हिसाब से हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट बहुत अच्छा यहाँ का नहीं है। हाँ, ट्रेंड वही फॉलो करता है, यानी कि पुरुषों का लिटरेसी रेट जो है वो महिलाओं से अधिक है। जैसे बिहार के बहुत सारे जिलों में ये देखने को मिलेगा, पुरुषों का जो है वो 61.31% और महिलाओं का जो है वो 45.26% तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग लगातार क्या करते हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट का क्या करते हैं, सेक्स रेशियो जरूर देखते हैं।
तो सेक्स रेशियो में हम लोग दो चीजें देखते हैं, एक सामान्य लिंगानुपात देखते हैं। सामान्य लिंगानुपात कहने का मतलब है कि प्रत्येक 1000 मेल पर फीमेल की संख्या क्या है, और यहां पर ये देखने को मिलेगा 8 से 93 है, जो कि फीमेल की संख्या बताता है। और हम इसके साथ ये समझ सकते हैं कि यह स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब है, यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे शिशु लिंगानुपात की अगर चर्चा किया जाएगा, शिशु लिंगानुपात में हमने देखा कि 0 से 6 वर्ष तक हम रखेंगे जो आयु वर्ग होता है, और ये 929 यहां पर कहा गया है। कुछ आंकड़ों में थोड़ा सा वेरिएशन भी आपको दोनों में देखने को मिलेगा, तो वो ध्यान रखिएगा, विकल्प पर निर्भर करेगा। लेकिन जो भी हो, आने वाले समय में लिंगानुपात बेहतर होने की चांसेस रहेगा, क्योंकि शिशु लिंगानुपात जो है ना, वह आगे चल करके जब ये वयस्क बनेंगे तो ओवरऑल में वो आएंगे और वो बेहतर करेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो 442.99 वर्ग किलोमीटर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, यानी कि देखेंगे अगर मैप पर मैं फिर से ले चलूं तो बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए जरा डिस्ट्रिक्ट पर नजर डालिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट पर देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से आपको देखने, हाँ एक शेखपुरा आप कह सकते हैं छोटा सा, बाकी तो कोई आसपास आप देख के मैप देख के बता देंगे कि नहीं सर सबसे छोटा जो शिवहर है, लेकिन शेखपुरा भी देखिए, इसका आकार भी देखने को मिलेगा तो वह भी कम से कम उससे बड़ा ही नजर आएगा। तो इसलिए आप देखेंगे क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे छोटा जो है वह आपको नजर आएगा, है ना। और जनघनत्व तो देखेंगे तो वह पॉपुलेशन डेंसिटी तो 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट है। मतलब सोचिए क्षेत्रफल कम है, लेकिन तब भी मैंने शुरुआत में क्या बताया था कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाती है, बिहार पूरे देश में नंबर 1 पर पड़ता है, और उसमें भी अगर डिस्ट्रिक्ट को लेकर के चर्चा किया जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा पड़ेगा, यही शिवहर पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यही है। प्रमुख बिंदु अगर कुछ देखते हैं तो वर्ष 1994 में सीतामढ़ी जिले से अलग होकर नया जिला ये बना था। पहले सीतामढ़ी का हिस्सा हुआ करता था, तिरहुत प्रमंडल का ही हिस्सा है ये, जैसे कि सीतामढ़ी है तो प्रमंडल वही पड़ेगा। अन्य तथ्य अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो न्यूनतम नेशनल हाईवे नेटवर्क वाला जिला होगा, केवल 22 किलोमीटर, एरिया ही छोटा है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है क्या, बिल्कुल। पूर्वी चंपारण बगल में है, पूर्वी चंपारण में आप जानते हैं सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित सीतामढ़ी, तो यह भी रहेगा, छोटा सा है। बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, वही जो पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में बागमती और बूढ़ी गंडक नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो शेखपुरा के बाद सबसे कम आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन दिखेगा आपको, यही दिखेगा। किसके बाद, शेखपुरा के बाद, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, शेखपुरा भी मैं बताऊंगा। देकुली शिव मंदिर यहाँ का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, तो इसको नोट करके रखिए। अब सीमाओं को लेकर के चर्चा मैंने पहले ही बताया, उत्तर पूर्व में सीतामढ़ी, दक्षिण में मुजफ्फरपुर, पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा पूर्वी चंपारण, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रशासनिक विभाजन को लेकर के चर्चा करेंगे। जिले में केवल एक उप विभाग यानी कि शिवहर अनुमंडल है, मतलब एक मंडल हो गया जो कि शिवहर ही है, और एक उप विभाग शिवहर अनुमंडल दिखेगा। 5 विकास खंड है यहाँ पर, जिसको ब्लॉक कहते हैं, शिवहर, तरियानी, पिपराई, डुमरी, कटसारी और पुरनहिया। आप लोग किससे आते हैं ये कमेंट करके बताएंगे। ग्राम और पंचायतें लगभग 203 गांव हैं, 5 सर्कल है, 1 नगर परिषद है। डिस्ट्रिक्ट छोटा है इसलिए ये आंकड़े आपको कम ही देखने को मिलेंगे। सांस्कृतिक इतिहास और पर्यटन देखेंगे, निश्चित तौर पर गंगा के उत्तरी मैदान में पड़ता है, और गंगा के उत्तर में अगर चलेंगे तो मिथिला वाला हिस्सा है, तो मिथिला क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चूंकि सीतामढ़ी वहां पर पुनौरा धाम है, माँ जानकी का जन्मस्थली है, और ये 1994 तक सीतामढ़ी का हिस्सा हुआ करता था, तो मिथिला ही है ये, ठीक है। तो शिवहर आपको मिथिला क्षेत्र का हिस्सा दिखेगा, तो जाहिर सी बात है प्राचीन ऐतिहासिक महत्व इसका दिखने को मिलेगा। नाम शिवहर अगर देखेंगे ना तो शिव और हर नामों से लिया गया है। नगर में कई शिवालय हैं, इस बात को लेकर भगवान शिव को कहीं न कहीं समर्पित हैं। देवकुली गांव प्राचीन शिवालय के लिए प्रसिद्ध है, और शिवरात्रि पर यहाँ पर मेला भी लगता है। मिथिला संस्कृति और भाषा देखने को मिलेगा, यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो मैथिली भाषा, वंजिका भी, हिंदी उर्दू कह सकते हैं, एक तरह से सपोर्ट के तौर पर हमें देखने को मिलता है। इस एरिया में भी आपको मधुबनी पेंटिंग या कुछ लोग जिसे मिथिला पेंटिंग कहते हैं उसका भी विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मछली पालन यहाँ पर भी होता है। एग्रीकल्चर के हिसाब से देखेंगे तो वह भी निर्भर होगा। ये सब मैं आपको बिहार स्पेशल में पढ़ाऊंगा, वहां दिखा चुका हूँ।
तो डिस्ट्रिक्ट का जो एक ओवरव्यू है ना वो यहाँ पर ले लिया कीजिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप में से कितने लोग जो है शिवहर डिस्ट्रिक्ट के हैं, है ना, या तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं वो बताएंगे। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत बाकी जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और आप लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का इंतजार क्या है, आप लिख के बताइए। जिसका कमेंट ज्यादा होगा उनके डिस्ट्रिक्ट को पहले हम चर्चा में ले आएंगे, लेकिन बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।